हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल पीके टेक्नोलॉजी। आज हम लोग इस वीडियो में बात करने जा रहे हैं मैथ्स इक्वेशन के बारे में। इजी वे में अपने मुताबिक कैसे यूज़ कर पाएँ। तो आपका ज़्यादा समय ना लेते हुए हम बढ़ते हैं अपने मैथ्स इक्वेशन की तरफ। उसके लिए सबसे पहले आपको ओपन करना है MS वर्ड। MS वर्ड में मैंने आप लोगों के लिए कुछ जनरल इक्वेशंस रखे हैं जिसमें हम स्मॉल इक्वेशन से धीरे धीरे वन बाय वन हार्ड स्टेप की तरफ, हार्ड इक्वेशन की तरफ बढ़ेंगे। तो इस ऑप्शन को डिटेल में जानने के लिए इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। मैथ्स इक्वेशन टाइप करने के लिए आपको सबसे पहले इंसर्ट टैब के अंदर जाना है। ये जो आपका इक्वेशन ऑप्शन है ये आपको इंसर्ट टैब पे मिलेगा। तो आपको इंसर्ट पे क्लिक करना है। इंसर्ट पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको इक्वेशंस हैं। इक्वेशंस पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपके पास ये डिज़ाइन ऑप्शन विजिबल हो जाएगा, डिज़ाइन टैब विजिबल हो जाएगा, जिसमें आप अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से इक्वेशंस को और सिंबल्स को यूज़ कर पाएंगे। तो जैसे ही हम लोग इस इक्वेशन पे क्लिक करते हैं तो क्लिक करने के बाद हमारे स्क्रीन पे एक डिज़ाइन टैब विजिबल हो जाता है, जिस पे क्लिक करने के बाद आप देख पाएंगे कि कितने सारे ऑप्शंस आपके पास इस मैथ्स इक्वेशन के अंदर हैं। बेसिकली जो हम लोग नॉर्मल डेज में यूज़ करते हैं सिंपल सिंबल्स एंड साइन, वो आपको यहाँ पे विजिबल हो जाएंगे और आप इस पे सिंपल वे में क्लिक करके आप इसको सेलेक्ट कर पाएंगे। अगर आपको बहुत सारे कॉम्प्लेक्स इक्वेशंस की ज़रूरत है, बहुत सारे कॉम्प्लेक्स इक्वेशन हैं, बहुत सारे कॉम्प्लेक्स साइन है लाइक अंडर रूट, स्क्वायर, इंटीग्रल, तो जैसे ही हम अपने इक्वेशन ऑप्शन को चूज़ करते हैं तो हमारे पास बहुत सारे इक्वेशन से रिलेटेड ऑप्शन ओपन हो जाते हैं जो आपके डिज़ाइन टैब के अंदर विजिबल होता है। आपके पास अब दो डिज़ाइन टैब है। फर्स्ट डिज़ाइन टैब जो इंसर्ट टैब के बाद है, इसमें आपको पेज एडिटिंग से रिलेटेड ऑप्शंस मिलेंगे लाइक वाटर मार्क, पेज कलर, पेज बॉर्डर एंड अदर थिंग्स। बट इस डिज़ाइन टैब में आपको मैथ्स इक्वेशन से रिलेटेड ही सारे ऑप्शंस मिलेंगे जिसको आप इजी वे में यूज़ कर पाएंगे। जैसे हम लोग जो नॉर्मल लाइफ में जो इक्वेशंस और सिंबल्स का यूज़ करते हैं वो आपको यहाँ स्क्रीन पे विजिबल हो जाएंगे और इस पर सिर्फ सिंपल वे में क्लिक करके उस ऑप्शन को, उस सिंबल को आप अपने इक्वेशन में यूज़ कर पाएंगे। और अगर मान लीजिए कि आपको कुछ डिफरेंट या फिर कुछ कॉम्प्लेक्स इक्वेशंस लिखने हैं लाइक ब्रैकेट, लार्ज ऑपरेटर, इंटीग्रल, रेडिकल, स्क्रिप्ट, वो सारे ऑप्शन आपको यहाँ मिल जाएंगे, जिसमें एरो पे क्लिक करने के बाद आपको उससे रिलेटेड ऑप्शंस मिल जाएंगे। तो बेसिकली हम लोग स्टार्ट करते हैं अपने सिंपल इक्वेशन से, फिर उसके बाद हम लोग बढ़ेंगे अपने कॉम्प्लेक्स और हार्ड इक्वेशंस की तरफ। तो आप लोग सब इस वीडियो को अंत तक देखते रहें, तो मैं ये 100% श्योर हूँ आप लोग इस वीडियो को देखने के बाद आप मैथ्स इक्वेशन को ईजी वे में टाइप और एडिट कर पाएंगे। जैसा कि आप देख रहे हैं स्क्रीन पे 17x + 12 = 54 - 4x। तो आपके मन में एक ख्याल आएगा कि जो लिखने का स्टाइल हमारे इमेज में है, जो हमारे ऊपर के क्वेश्चन में है, वही सेम स्टाइल हमारे टेक्स्ट में नहीं आ पाए हैं। क्यों? तो आपको बहुत ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। ये सिर्फ एक सिंपल सा फॉन्ट है, जिस फॉन्ट को यूज़ करने के बाद आपका जो स्टाइल है वो एक्यूरेट मैच कर जाए। सपोज आपने यूज़ किया टाइम्स न्यू रोमन। टाइम्स न्यू रोमन आप जैसे ही यूज़ करते हैं आप इसको कर सकते हैं इटैलिक्स। तो देखा आपने ये जो एक्स का जो लिखने का स्टाइल है वो हमारे इसके साथ मैच कर गया। तो ये बेसिकली आपका कोई कर्सिव फॉन्ट है जिससे आप टाइप करने के बाद इजी वे में लुक दे पाएंगे। तो ये बहुत ही आसान और बहुत ही इजी इक्वेशन है जिसको आप आसानी से ऐसे में भी टाइप कर सकते हैं, जिसमें आपको हर एक
इक्वेशन और साइन के पहले एक स्पेस देना होगा, तो ये आपका ये काम चलाने लायक ये इक्वेशन बन सकता है। बट एक प्रोफेशनल लुक देना है आपको अगर, तो वैसे केस के लिए आपको जाना है इंसर्ट के अंदर। इंसर्ट में जाने के बाद आपको चूज करना है इक्वेशन, और इक्वेशन में जाने के बाद यहाँ पे है इंसर्ट अ न्यू इक्वेशन। जैसे ही आप इंसर्ट अ न्यू इक्वेशन पे क्लिक करते हैं तो आपके पास ये एक छोटा सा बॉक्स ओपन होता है इक्वेशन के लिए, और आप इसमें टाइप कर पाते हैं। तो हमें लिखना है 17x + 12 इज इक्वल टू 54 - 4x। तो आपने यहाँ क्या डिफरेंस पाया? डिफरेंस हमारा ये है कि हम लोग जो अभी नॉर्मल टेक्स्ट मोड में टाइप कर रहे थे, जब हम लोग इंसर्ट में जाने के बाद मैथ्स इक्वेशन फॉर्मेट को सेलेक्ट करते हैं, एक स्पेसिफिक मैथ्स इक्वेशन बॉक्स इंसर्ट करते हैं, तो हम लोग इसमें मैथ्स इक्वेशन मोड में टाइप कर पाते हैं। ठीक है, तो जैसे हमने फॉर एग्जांपल इक्वेशन फर्स्ट लिया था, अब हम लोग आते हैं इक्वेशन 16 के पास। 16 में जाने के बाद हम लोग फिर से इंसर्ट इक्वेशन एंड इंसर्ट इक्वेशन। जब हम लोग यहाँ इंसर्ट करते हैं तो जैसा हम लोग यहाँ देख रहे हैं कि अंडर ब्रैकेट के लिए क्या करना है, सबसे पहले आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे यहाँ पे हमारे ब्रैकेट है। हम लोग चाहें तो यहाँ नॉर्मल ब्रैकेट ओपन एंड ब्रैकेट क्लोज यूज कर सकते हैं, लेकिन ये हमारा इसमें काम चल जाएगा। लेकिन जैसे ही हमारे वर्ड्स जो हैं पावर, अंडर रूट और बाकी दूसरे ऑप्शंस में होंगे तो वहाँ थोड़ी सी कठिनाई होगी, और तो फिर ये जो अंडर ब्रैकेट का जो साइज है वो अपनी जगह फिक्स रह जाएगा। आइए देखते हैं व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन नॉर्मल ब्रैकेट एंड इक्वेशन ब्रैकेट। सो आप अगर ब्रैकेट इक्वेशन के लिए यूज करना चाह रहे हैं तो आपके पास ऑप्शंस यहाँ बहुत सारे विजिबल हैं, यहाँ से जा कर के आप ब्रैकेट चूज कर सकते हैं। तो हमें जाना है इंसर्ट, इंसर्ट में जाने के बाद इक्वेशन, इक्वेशन में इंसर्ट अ न्यू इक्वेशन, न्यू इक्वेशन में जाने के बाद हम लोग को इंसर्ट करना है ब्रैकेट। तो ब्रैकेट हम लोग नॉर्मली टाइप भी कर सकते हैं और चूज भी कर सकते हैं। नॉर्मली टाइप करने में क्या होगा कि जब हम लोग ब्रैकेट को टाइप करते हैं तो उसके साइज और बाकी जो मैथमेटिकल इक्वेशंस हैं वो उसमें एज पर योर रिक्वायरमेंट चेंज नहीं हो पाती है, वो एक सिंपल टेक्स्ट होता है। लेकिन जब आप मैथमेटिक्स इक्वेशन का यूज़ कर रहे हैं तो आपको यहाँ आकर के ऑप्शन में ब्रैकेट में चूज करके इस ब्रैकेट को चूज करना है। इससे क्या होगा कि आप जो भी चेंजेस करना चाहेंगे अपने इक्वेशन में आप चेंज कर पाएंगे। सपोज 3 - 2x देन प्लस अगेन 3 1 - 4x अगेन -4। चाहे तो आप इसको इस ब्रैकेट को कॉपी कर लेंगे, क्योंकि आप देख पा रहे हैं कि यहाँ ब्रैकेट का यूज़ बहुत बार हुई है, तो उस ब्रैकेट को आप कॉपी कर लें ताकि आप काम को इजी वे में और फटाफट कर पाएँ। 5x = 2 देन अगेन। नाउ अब हमें फिर से एक ब्रैकेट की ज़रूरत है, तो हम लोग फिर से वापस वहाँ नहीं जाएंगे, Ctrl+V पेस्ट करेंगे और ये सेम हमारे पास आ जाएगा -3x। तो है ना आसान। तो ये तो हुई हमारी ईजीएस्ट इक्वेशन जिसको हम लोग इजी वे में टाइप कर पाएंगे और एक प्रोफेशनल लुक दे पाएंगे। अब आते हैं थोड़े से कठिन इक्वेशन की ओर। जैसा कि आप देख पा रहे हैं इक्वेशन 2 थोड़ा सा डिफरेंट है, क्योंकि इसमें फ्रैक्शन, मल्टीप्लाई, माइनस, प्लस सारे ऑप्शंस यूज किए गए हैं। तो इसके लिए क्या करना है, इसके लिए भी आपको सेम इंसर्ट इक्वेशन एंड देन इंसर्ट अ न्यू इक्वेशन। अब जैसा कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पे हमें मल्टीप्लाई साइन देना है। मल्टीप्लाई में आप x भी टाइप कर सकते हैं, लेकिन x में आप कब टाइप करते हैं, जब आप नॉर्मल टेक्स्ट मोड में होते हैं। तो टेक्स्ट मोड में होते हैं तो जब आप x प्रेस करते हैं तो वो
आपके इमेज के जैसा x आपको दे देता है और इससे हमारा काम चल जाता है कि हमने मल्टीप्लाई का साइन दिया है। लेकिन जब आप मैथमेटिकल इक्वेशन में हैं तब आपको प्रॉपर मल्टीप्लाई का साइन देना है, उसके लिए आपके पास यहाँ ऑप्शन है। तो यहाँ तक तो हमारी थर्ड लाइन कंप्लीट हुई। अब फोर्थ लाइन की ओर बढ़ते हैं, फोर्थ स्टेप की ओर बढ़ते हैं। हमें इंसर्ट करना है फिर से इंसर्ट इक्वेशन मोर इक्वेशन। अब यहाँ पे है हमें सबसे पहले चूज करना है अंडर ब्रैकेट, देन अंडर ब्रैकेट के अंदर हमें फ्रैक्शन चूज करना है। तो क्या करना है, पहले अंडर ब्रैकेट चूज करेंगे, उसके बाद अंडर ब्रैकेट के अंदर के जो ब्लैंक एरिया है उसको सेलेक्ट करेंगे, देन फ्रैक्शन चूज करेंगे। फ्रैक्शन जैसे ही चूज करते हैं तो हमारे पास दो टेक्स्ट लिखने के लिए जगह ऑटोमेटिक मिल जाता है, F एंड देन G। और फिर से हम एक ब्रैकेट चूज करेंगे और यहाँ पे हम लोग लिख पाएंगे x इज इक्वल टू अगेन फ्रैक्शन में आप देख पा रहे हैं कि हमें ऊपर f देन अंडर ब्रैकेट x लिखना है। तो यहाँ पे हम लोग फिर से अंडर ब्रैकेट x, सेम बॉटम में भी लिखना है x, where g अंडर ब्रैकेट x नॉट इक्वल टू 0। तो दोस्तों है ना आसान। हाँ, कुछ लोगों के मन में आ रहा होगा कि यस अब हम लोग भी मैथ्स टाइप कर पाएंगे इजी वे में। यस, नाउ यू कैन टाइप। थोड़ी सी इसमें और डिटेल्ड जानकारी, थोड़ी सी और डिटेल्ड नॉलेज होने के बाद आप तो इसी बात पे एक लाइक कमेंट और सब्सक्राइब, हाँ जल्दी से मेरे दोस्तों एक लाइक कमेंट सब्सक्राइब जरूर कर देना। अब बढ़ते हैं हम अपनी थोड़े से कठिन इक्वेशन की ओर, जिसमें हम लोग फ्रैक्शन और स्क्वायर पावर का यूज़ करेंगे कि हम लोग इसको कैसे टाइप करें। सिंपल वे में तो हम लोग अपने टेक्स्ट को सुपर स्क्रिप्ट सबस्क्रिप्ट कर पाते हैं, लेकिन उसको इक्वेशन फॉर्म में कैसे टाइप करें, उसके लिए क्या करना है, आपको जाना है डिज़ाइन के अंदर। जैसे ही आप डिज़ाइन के अंदर जाएंगे उसके लिए जाना है आपको इंसर्ट के अंदर। इंसर्ट में जाने के बाद आपको जाना है इक्वेशन एंड देन इंसर्ट न्यू इक्वेशन। जैसे ही आप इंसर्ट न्यू इक्वेशन में जाते हैं आपके पास एक इक्वेशन बॉक्स इंसर्ट हो जाता है। इसमें आपको टाइप करना है, सबसे पहले आपको देखना है कि किस मोड में आपका इक्वेशन है। जैसे आप देख पा रहे हैं एक्स स्क्वायर, स्क्वायर को आप स्क्रिप्ट फॉर्म में यूज़ करना होगा, स्क्रिप्ट ऑप्शन को यूज़ करना होगा। क्लिक करेंगे, देन क्लिक दिस। यहाँ पे हम लोग एक्स, इसमें स्क्वायर, सिंपल वे में फिर नेक्स्ट जाएंगे, प्लस फिर से फ्रैक्शन है हमारे पास। तो फ्रैक्शन के लिए यहाँ आप देख पा रहे हैं फ्रैक्शन ऑप्शन है, फ्रैक्शन, देन क्लिक ऑन दिस, b/a। अब ये फ्रैक्शन के जस्ट बीच में है, तो हम लोग अगर नीचे लिखते हैं तो यहाँ आपका a के जस्ट बगल में ही आपके फ्रैक्शन मोड में चला जाएगा। लेकिन यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि b/a के जस्ट बगल में लिखना है। तो आपको ये क्या करना है, कर्सर को अपने लेफ्ट राइट एरो की को एक बार प्रेस करना है, तब ये कर्सर आपके सेंटर में जाएगा, देन x, देन प्लस। नाउ आप देख पा रहे हैं कि जैसे ये ब्रैकेट में है आपका b/2a, देन नीड टू गो इन इंसर्ट डिजाइन एंड b/a x प्लस। अब आपको देखना है कि यहाँ अंडर ब्रैकेट है, अंडर ब्रैकेट b/2a। तो सबसे पहले हम लोग फ्रैक्शन नहीं अंडर ब्रैकेट यूज करेंगे, अंडर ब्रैकेट, अब फ्रैक्शन। जैसे ही फ्रैक्शन ऐसे यूज करेंगे तो जो हमारा ब्रैकेट है उसका साइज ऑटोमेटिकली हमारे फ्रैक्शन के अकॉर्डिंग चेंज हो जाता है। तो हम लोग लिखेंगे b/2a।
अब आप देख पा रहे हैं कि ये जो फ्रैक्शन है ये इसके ऊपर पावर लगा है, तब ये पावर कैसे लिखेंगे, फिर से डिज़ाइन और यहाँ पे स्क्वायर पे जाएंगे, क्लिक करेंगे। तो कैसे करेंगे, तो इसको सबसे पहले आपको सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट करने के बाद आपको सेलेक्ट के बाद स्क्रिप्ट पे जाना है और सेलेक्ट। तो क्या होगा कि ये जो b/2a है ये फ्रैक्शन, इसके लिए आपको पावर के लिए एक स्पेस क्रिएट हो जाएगा, यहाँ पे आप 2 लिख पाएंगे। देन अगेन आपको अगर इक्वल टू लिखना है तो इक्वल टू अगर हम लोग यहीं प्रेस करते हैं तो आपका ये पावर बोर्ड में ही जाएगा। तो आपको एक बार राइट एरो की को एक बार प्रेस करना है, जब ये कर्सर आपके सेंटर में आ जाए देन इक्वल टू, फिर स्पेस, देन माइनस, उसके बाद आप देख रहे हैं फ्रैक्शन मोड में c/a, तो फ्रैक्शन एरो की ऊपर एक बार प्रेस करेंगे c/a, देन अगेन प्लस, नाउ under bracket here fraction required, fraction, उसके बाद b/2a। अब यहाँ पे कैसे करेंगे, अब यहाँ फिर से हमें ब्रैकेट के ऊपर स्क्वायर देना है। तो अगर हम ऐसे ही यूज करते हैं स्क्रिप्ट ऑप्शन को तो आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे आपके पास एक इंडिपेंडेंट आ गया है, इंडिपेंडेंट टेक्स्ट एंड स्क्वायर स्पेस आपके पास क्रिएट हो गया है, जबकि ये हमें ऐसे नहीं चाहिए, हमें b/2a के ऊपर स्क्वायर के लिए जगह चाहिए। तो उसके लिए क्या करना है, उसके लिए सबसे पहले आपको b/2a को सेलेक्ट करना है, देन स्क्रिप्ट ऑप्शन पे जा करके आपको ये सुपर स्क्रिप्ट के ऑप्शन को चूज करना है। तो जैसे ही चूज करेंगे तो आपके पास स्पेस क्रिएट हो जाते हैं। ठीक है, अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट लाइन की ओर। नेक्स्ट लाइन में जाएंगे, फिर से इंसर्ट इक्वेशन, नाउ अगेन ब्रैकेट x प्लस फ्रैक्शन b/2a, सेलेक्ट स्क्रिप्ट 2 इज इक्वल टू स्पेस माइनस फ्रैक्शन c/a प्लस अगेन फ्रैक्शन b। अब यहाँ देखिए हमारे पास तो b था, अभी हमें b के ऊपर भी स्क्वायर लगाना है। तब इसको क्या करना है, इसको सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट करने के बाद स्क्रिप्ट में जाने के बाद सुपर स्क्रिप्ट ऑप्शन को चूज करेंगे। सुपर स्क्रिप्ट को चूज करने के बाद हम लोग यहाँ टाइप कर सकते हैं। उसी तरह से 4a में हम लोग को फिर से स्क्वायर लगाना है, तो हम लोग को a को सेलेक्ट करना है, 4a को, उसके बाद सुपर स्क्रिप्ट। तो क्या होगा, हमें स्क्वायर के लिए जगह मिल जाएगी। मीन्स आपको किसी भी टाइप के इक्वेशन को लिखना है, सबसे पहले ये देखना है कि आपका जो फ्रैक्शन है किस मोड में है, सबसे पहले सिंबल कौन सी है, उसी के अकॉर्डिंग आपको अपने इक्वेशन के फॉर्मूलाज को, इक्वेशन के टाइप को आप सेलेक्ट कर पाएंगे। जैसा कि अभी फिर से देख रहे हैं, हमने अंडर ब्रैकेट यूज किया, देन x प्लस b/2a। क्वाइट ऑब्वियस है, यहाँ हमें फ्रैक्शन यूज करना है, तो फ्रैक्शन पे जाएंगे और एक यूज करेंगे। तो फ्रैक्शन यूज किए तो ये हमारा जो ब्रैकेट का साइज था ये ऑटोमेटिक चेंज हो गया, जैसा जनरली हम लोग नॉर्मल टाइपिंग में नहीं कर पाते हैं। b/2a। ना अब हमें इस ब्रैकेट के ऊपर एक स्क्वायर इंसर्ट करना है, तो हम लोग को स्क्वायर कहाँ इंसर्ट करना है, ब्रैकेट के ऊपर। देन इसको सेलेक्ट करेंगे, ब्रैकेट को, पूरे ब्रैकेट को हमको सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट किए, डिजाइन एंड देन स्क्रिप्ट एंड सुपर स्क्रिप्ट। तो ये हमारे पास जगह स्पेस क्रिएट हो गई। देन इक्वल टू, अब हमारे पास क्या है, हमारे पास b² माइनस 4ac/4a²। ये किस मोड में है,
फ्रैक्शन मोड में है, तो हम लोग को क्या करना है, फ्रैक्शन चूज करेंगे। फ्रैक्शन चूज करने के बाद फ्रैक्शन के ऊपर क्या लिखा हुआ है, बी स्क्वायर, तो बी लिखा, बी लिखने के बाद सेलेक्ट डिजाइन स्क्रिप्ट सुपर स्क्रिप्ट स्क्वायर माइनस 4ac 4a एंड देन 4a स्क्वायर है, तो ए को सेलेक्ट करना है, स्क्रिप्ट एंड सुपर स्क्रिप्ट। तो दोस्तों आप समझ ही गए होंगे कि आपको अपने मैथ्स इक्वेशन को किस वे में टाइप कर। तो दोस्तों है ना आसान, और भी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स इक्वेशंस को देखने समझने के लिए इस वीडियो को अंत तक देखते रहें और एक लाइक कमेंट सब्सक्राइब करना ना भूलें। अब हम लोग बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट इक्वेशन की तरफ, इक्वेशन नंबर 4। जैसा कि हमने अपने प्रीवियस इक्वेशंस में सीखा, किसी भी इक्वेशन को टाइप करने से पहले आपको उसको थोड़ी देर के लिए ऑब्जर्व करना है, 2 सेकेंड 5 सेकेंड 10 सेकेंड सोचने में आपको टाइम देना है कि आपको ये इक्वेशन कैसे बनाना है और किस वे में आप जब इसको टाइप करना स्टार्ट करेंगे तो आपको ये इजी वे में हो जाएगा। तो यहाँ सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे उसके इंसर्ट एंड देन इक्वेशंस लिखिए, देन स्टार्ट टाइपिंग। अब यहाँ पे हमें अंडर ब्रैकेट यूज करना है, अंडर ब्रैकेट बी माइनस अंडर ब्रैकेट ए। आप सब लोग सोच रहे होंगे अंडर ब्रैकेट हम लोग इजी वे में ले सकते हैं अपने नॉर्मल टेक्स्ट टाइपिंग ऑप्शन को चूज करके, लेकिन उसमें आपके मैथ्स इक्वेशन में जब आप उसको यूज़ करेंगे तो वो आपके इक्वेशन के अकॉर्डिंग उसका साइज और बाकी चीज़ें अपडेट नहीं होती हैं। सो प्लीज़ आप अगर इक्वेशन टाइप कर रहे हैं तो अंडर ब्रैकेट यहाँ से इस ऑप्शन को यूज़ करके आप अपने ब्रैकेट के ऑप्शन को चूज़ करेंगे। तो आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ आ गया हमारे पास साइन इंटीग्रल का। इंटीग्रल में भी इंटीग्रल के ऊपर बी लिखा है, नीचे ए लिखा है, तो हम कैसे लिखेंगे? तो उसके लिए आपको वरीड होने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ आपके पास इंटीग्रल ऑप्शन पहले से अवेलेबल है, इस पर क्लिक करना है और आप अपने लिखने के स्टाइल को यहाँ से चूज़ कर सकते हैं कि आपको डबल इंटीग्रल चाहिए या सिंगल चाहिए या फिर किस मोड में चाहिए। तो आप मेरे इक्वेशन के लिए ये फिट बैठ रहा है, इसको हम सेलेक्ट करेंगे, देन स्टार्ट टाइपिंग। अब यहाँ पे हमारे पास ये एक लाइन नहीं है, ये फ्रैक्शन है यहाँ पे, तो हम लोग इस ऑप्शन की जगह पे यहाँ पे टाइपिंग की जगह पे हम लोग यूज करेंगे फ्रैक्शन। फ्रैक्शन यूज करेंगे तो हमें अब दो जगह मिल गया है लिखने के लिए, x प्लस x। अब यहाँ x क्यू है तो x को सेलेक्ट करेंगे एंड देन सुपर स्क्रिप्ट, फिर फ्रैक्शन में गए। अब हमें लिखना है x टू द पावर 4 ना। प्लस के बाद अब यहाँ पे आप देख पा रहे हैं ये जो प्लस है, प्लस के बाद आपको ब्रैकेट यूज करनी है बड़ी वाली, तो बड़ी वाली ब्रैकेट यहाँ पे मिल गई, आपको चूज करना है स्क्वायर ब्रैकेट, देन ब्रैकेट के अंदर फ्रैक्शन है। हाँ, अब यहाँ पे देखिएगा इस फ्रैक्शन ब्रैकेट को यूज करने से आपको क्या बेनिफिट है। जैसे ही फ्रैक्शन ब्रैकेट के बड़ी ब्रैकेट के अंदर जैसे ही हम फ्रैक्शन ऑप्शन को चूज करेंगे तो ये देखिएगा आपके जो स्क्वायर ब्रैकेट है उसके साइज ऑटोमेटिक आपके इक्वेशन के अकॉर्डिंग इंक्रीज हो जाएगी, आपको कुछ भी करना नहीं होगा। लेट्स सी, देखिए हो गई ना। तो यही डिफरेंस है आपके नॉर्मल टेक्स्ट टाइपिंग में और फ्रैक्शन मोड में टाइपिंग करने में। 3x माइनस x x सेलेक्ट करेंगे, देन x टू द पावर 4 है ना इजी। अब आप सोच रहे होंगे कि ये सारे फ्रैक्शंस
कितने इजी वे में आप टाइप कर सकते थे, और इसके लिए आपके मन में जो फियर थी, उम्मीद करते हैं इस वीडियो को देखने के बाद आपको मैथ्स टाइपिंग का जो फियर था माइंड में, मन में, वो निकल गया होगा। तो धीरे धीरे हम अपने इक्वेशंस के डिफ़िकल्ट इक्वेशंस को हम लोग धीरे धीरे अचीव कर रहे हैं। सारे डिफ़िकल्ट इक्वेशन को टाइप कर सकते हैं और हम लोग किसी भी तरीके से उसको अपने हिसाब से एडिट कर सकते। तो दोस्तों, है ना बहुत इजी और आसान। आपके मन में जितनी भी डर, कठिनाई, आप जो सोच रहे होंगे कि भाई मैथ्स टाइपिंग बहुत डिफ़िकल्ट है, इस वीडियो को देखने के बाद आपको ये मन में फीलिंग आ रही होगी, 100% आ रही होगी कि यस, नाउ यू कैन ऑल्सो टाइप एनी काइंड ऑफ इक्वेशन इन MS वर्ड। नाउ एक और कॉम्प्लेक्स इक्वेशन मैंने आपके लिए रखी है, जिसके तो अब हम लोग बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट कॉम्प्लेक्स इक्वेशन की ओर। यस, सी। अब इसे हम लोग कैसे टाइप करेंगे? थिंक। उम्मीद करते हैं कि ये आप लोग गेस कर पाए होंगे कि आपको अपने इक्वेशन को टाइप करने के लिए स्टार्टिंग कहाँ से करनी है। ठीक है, स्टार्ट करें। यस, इक्वेशन टाइप करने के लिए आपको जाना है इंसर्ट, देन इक्वेशन। इक्वेशन सेलेक्ट हो गया। अब हमें स्टार्ट करनी है अपने इक्वेशन को टाइप करना। इसके लिए क्या करें? यस, सबसे पहला है हमारा फ्रैक्शन। फ्रैक्शन के ऊपर हमने लिखा है रूट अंडर। तो रूट हमें सेलेक्ट करनी है, तो रूट हमें कहाँ मिलेगा? रेडिकल एंड देन स्क्वायर रूट। यहाँ पे आप जा करके अंडर रूट 3 साइन सुपर स्क्रिप्ट स्क्वायर एंड देन थीटा। तो थीटा आप लिख भी सकते हैं, और नहीं तो आप डायरेक्ट साइन थीटा भी लिख सकते हैं। कैसे? सी, यहाँ है ना। तो आपको यूज करना है 3 साइन, सॉरी, एन सेलेक्ट करेंगे, स्क्वायर एंड देन थीटा। थीटा का साइन आपको यहाँ इस बॉक्स में आपको मिल जाएगी। अगर वो आपके ऑप्शंस थीटा का साइन यहाँ विजिबल नहीं है, तो इस एरो पे क्लिक करके इसको आप बढ़ा सकते हैं, और यहाँ से आप अपनी थीटा के साइन को चूज कर सकते हैं कि वेयर इज द साइन ऑफ थीटा। ठीक है, थीटा हमें मिल गई ना। अब है एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं एक्स को किस वे में लिखा गया है। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि एक्स को किस वे में लिखा हुआ है। दैट इज नॉट अ करेक्ट वे। एक्स एंड देन स्क्वायर, कंप्लीट। अब हम लोग आते हैं नीचे के पोर्शन की ओर। तो नीचे के पोर्शन में हमें लेना है ब्रैकेट। कौन सी वाली है? गेस। यस, पहली वाली है। ठीक है, सेलेक्ट किए। अब यहाँ पे हम लोग आते हैं अगेन फ्रैक्शन x to the power y and then y to the power z plus fraction
1/x। क्लियर। अब नीचे हमारा है रूट। रूट के लिए कहाँ जाना है? यस, रेडिकल एंड देन रूट। रूट में जाएंगे। रूट में जाने के बाद सेलेक्ट करना है आपको फिर से फ्रैक्शन 1 इंटीग्रल। इंटीग्रल में आप देख पाएंगे आपको किस वे में लिखना है। यहाँ पे आप इस ऑप्शन को चूज करेंगे, इंटीग्रल पाई। पाई का साइन आपको देखना है, तो साइन देखने के लिए आपके पास जितने भी यूजफुल आपके साइन है वो आपको यहाँ मिल जाएंगे। पाई एंड देन यहाँ पे आपको 1/2 देना है, 1/2। नाउ x square dx plus and then fraction 1/x, x to the पावर साइन एंड देन पावर में भी हमें फ्रैक्शन है तो हमें देना है 1/2, है ना। स्टेप बाय स्टेप जाने से ये आपको कभी भी प्रॉब्लम नहीं देगा। देन प्लस अब यहां देना है इस ऑप्शन को लिमिट एंड लॉग। जाएंगे एंड देन हमें क्या चूज करना है, लिमिट एंड लॉग में बॉटम में हमें एरो साइन भी चाहिए। तो हम लोग अपने देखेंगे कि हमारा जो इक्वेशन टाइप है इसमें फिट बैठ रहा है। तो हमें यहाँ पे इमेज के हिसाब से देखने से लग रहा है कि ये हमारा फिट बैठेगा। तो क्या करना है, सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ x एंड y है तो यहाँ हम लोग सेलेक्ट करके x और y चेंज कर देंगे। देन मल्टीप्लाई, तो हम लोग मल्टीप्लाई की जगह पे हम लोग x नहीं दे सकते हैं, हम लोग को प्रॉपर साइन यहाँ से मल्टीप्लाई चूज करना है। देन यस, आइकन में भी आपको देखना है कि आपको किस वे में टाइप करना है। ये आपके लिए फिट है, यस। यहाँ पे हम x नहीं टाइप कर सकते हैं, प्रॉपर हमें मल्टीप्लाई का साइन यहाँ से सेलेक्ट करना है। अब हम लोग जाएंगे लार्ज ऑपरेटर की तरफ, जिसमें हम लोग देखेंगे कि हमारे लिए कौन सी कन्वीनियंट सिंबल है। तो हम लोग यहाँ से चूज करेंगे किस वे में हमें टाइप करना है। तो यहाँ है समेशन विथ लिमिट्स, क्लिक किए। उसके बाद हमें देना है यहाँ 10, यहाँ देना है हमें I = 1 एंड हियर फ्रैक्शन x सबस्क्रिप्ट I एंड देन। तो दोस्तों आपका ये इक्वेशन देखने में जितना भी कॉम्प्लेक्स हो, अगर आप थोड़ा टाइम दे करके थोड़ी सी पेशेंस के साथ उसके साथ आप काम करेंगे तो आपको वही इक्वेशन उतनी ही आसानी से आप उसको एडिट और चेंज कर पाएंगे। तो आप कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलें। तो आपके इक्वेशंस कितने भी कॉम्प्लेक्स क्यों ना हो, थोड़ा सा टाइम दे करके उस पर थोड़ी देर के लिए सोचें और उसके बाद टाइप करना स्टार्ट करें, लिखना स्टार्ट करें और आप 100% उस इक्वेशन को अपने MS वर्ड में आसानी से इजी वे में आप टाइप कर पाएंगे। तो आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। तो आप लोगों को इस वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सो
प्लीज़ आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया हो, अगर ये वीडियो आपके लिए यूज़फुल रहा हो तो इस वीडियो को लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब करना न भूलें। और स्पेशल थैंक्स हम अपने उन नए दोस्तों को देना चाहेंगे जो भी हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। बहुत ही जल्द और भी कुछ नई ट्रिक्स के साथ और भी कुछ नई ऑप्शंस के साथ हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।